हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में नए सीजेआई बीआर गवाई के सामने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें क्या नतीजा निकला और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर्स दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है और पिटिशनर्स ने क्या कहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। अब हम जानते हैं कि इस केस की लास्ट हियरिंग हुई थी 5 मई को, जिस दिन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मैटर को नेक्स्ट सीजेआई जो कि जस्टिस बीआर गवाई बने हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया था कि वे इस मैटर से डील करें, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर करने वाले थे और वो अब रिटायर कर चुके हैं। तो अब जैसे ही अपनी ओथ जस्टिस बीआर गवाई में ऑफ सीजेआई ली है 14 मई को, उसके जस्ट अगले दिन ही उनके सामने एक इतना बड़ा और सेंसिटिव मामला आ पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की लास्ट हियरिंग्स में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद अश्योरेंस दिया था कि जब तक कि इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं आ जाती तब तक वे इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसमें से दो मेजर की फीचर्स थे, जो कि था वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टी या इन जनरल जो वर्क प्रॉपर्टीज है इंक्लूडिंग वर्क बाय यूजर वो डीनोटिफाई नहीं होगी जब तक इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं आ जाती। इसके अलावा अपॉइंटमेंट टू द वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल पर भी एक स्टे लग गया था, इनडायरेक्ट स्टे। इन्हीं के बीच में हमने आपको अपने वीडियो से कई बार बताया है कि कैसे और नए एप्लीकेशंस, नए इंटरवेंशन एप्लीकेशंस इस केस में आए। कोई कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अश्योरेंस का वायलेशन किया है, इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि वे वक्फ प्रॉपर्टीज को डीनोटिफाई नहीं करेंगे या उसका कोई भी स्टेटस नहीं चेंज करे। और वहीं दूसरी ओर कुछ पार्टीज ऐसे भी अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं जो इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल के पास बहुत ही अनलिमिटेड पावर्स हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे इलाके को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहे थे। अब ये हियरिंग हो रही है चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस एजे मशी की बेंच के सामने, और जैसे ही मामला शुरू हुआ तो एसजे तुषार मेहता की कहा कि वी हैव फाइल्ड आवर रिप्लाई। वही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो वन ऑफ द मेन पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद है, उन्होंने सीजेआई बीआर गवाई से रिक्वेस्ट की कि वो इस मैटर को टेकअप करे, इस एक्ट को टेकअप करे और इस पे सुनवाई शुरू करे। हालांकि इस पर एसजे तुषार मेहता ने कहा कि शायद सुप्रीम कोर्ट को इस केस में कुछ टाइम की जरूरत होगी। ही स्टेटेड दैट My lord would have got time to read it. You can set up on another date. Today is a practical difficult. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें उठी कि इस मामले को कुछ ना एक बात के लिए भी सुना जा सकता है, किसी और दिन के लिए फिक्स किया जा सकता है। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि I have made notes and it will take you less time. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि वो अपने आर्गुमेंट्स तुरंत खत्म कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस मैटर को कभी और डिले नहीं करने की वजह से अभी ही आज शुरू कर देते हैं। इस पर सीजेआई बीआर गवाई ने कहा कि जो सीनियर एडवोकेट सिब्बल के नोट्स हैं वो सब में सर्कुलेट कर दिए जाए, और जिसके बाद सीजेआई बीआर गवाई ने इस केस के मेन मुद्दे पर फोकस किया, विच इज The consideration is for interim relief. उन्होंने आगे कहा कि we will give you one written note from each side, जिस पर एसजे तुषार मेहता ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से भी नोट्स मांगे ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके रिस्पोंडेंट्स में भी सर्कुलेट हो सके। अब बात ऐसी है कि लास्ट हियरिंग पे जब सीजेआई संजीव खन्ना थे, उन्होंने 70-80 पिटिशंस में से 5 मेन पिटिशंस को टॉप पर रखा था और कहा था कि इनके ही पॉइंट्स और इनके जो सारे पॉइंट्स है वो कल्मिनेट करके वो सुनेंगे। पर अभी भी इंटरवेंशन एप्लीकेशंस न्यू फ्रेश प्लीज आती रही है। इसी वजह से सीजेआई बीआर गवाई ने मिस्टर बैनर्जी से पूछा फ्रॉम टीएमसी, हु इज अ सीनियर एडवोकेट एज वेल, मिस्टर कल्याण बैनर्जी, कि यू विल प्लीड एज लॉयर और एज अ पार्लियामेंटेरियन। इस पर एसजे मेहता ने सीजेआई बीआर गवाई से रिक्वेस्ट किया कि वो और केसेस ना ले और जो ऑलरेडी 5 फिक्स हो चुके हैं उन पर ही फोकस करते हैं। He stated that my lord here only 5 as previous bench had asked. अब सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी से सीजेआई बीआर गवाई ने जो सवाल पूछा था उसको जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आई एम फर्स्ट अ लॉयर दैट अ पार्लियामेंटेरियन। और इसी हियरिंग के दौरान सीजेआई बीआर गवाई के सामने बहुत सारे एडवोकेट्स आए थे, जिनमें से उन्होंने एक से पूछा कि आपकी क्या प्रेयर है, व्हाट इज योर प्रेयर, जिसके जवाब में एडवोकेट ने कहा कि अदर प्रोविजन ऑफ वक्फ आर ड्रैकोनियन एज 1995। तो यहाँ पर एक लॉयर ने जो पुराना एक्ट है वक्फ एक्ट 1995 उसी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, उसी के कुछ प्रोविजंस को और ड्रैकोनियन कहा। इस पर सीजेआई बीआर गवाई ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि वी विल नॉट हियर एनी प्ली टू द प्रोविजंस ऑफ 1995 वक्फ एक्ट, क्योंकि यहाँ मेन मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के प्रोविजन से जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर सीजेआई बीआर गवई ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन को अलाउ किया है एडवोकेट विष्णु शंकर जैन द्वारा एज पिटिशनर के रूप पे हमने देखा था। सीजेआई बीआर गवई ने यहाँ कहा कि मिस्टर विष्णु जैन इज वन ऑफ द प्लीडर, कॉन्टैक्ट हिम स्पीकिंग टू द लॉयर। पर इसी के बीच में एक लॉयर ने सीजेआई बीआर गवई को कहा भी कि वो सिर्फ इस केस की 5% लिमिट करके कान रखे, पर इस पर सेक्टर ने काउंटर किया और कहा कि दैट इज डिसाइड। यहाँ पर सीजेआई बीआर गवई ने फिर खुद की बात कही कि वो खुद भी सीजेआई के पोस्ट पर ज्यादा टाइम नहीं रहने वाले हैं, नवंबर में उनका भी रिटायरमेंट है, जिसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड अब सेंटर ने रखी है। उन्होंने कहा है कि इस केस को लाइव स्ट्रीम ना किया जाए। अब इन सब के बाद सीजेआई बीआर गवई ने इस मैटर को मई 20 के लिए पोस्ट कर दिया है, पर इस केस का मेन मोटिव सीजेआई बीआर गवई ने निकाल लिया है और वो इस केस के 3 मेन फैक्टर्स पर फोकस करने वाले हैं, जिसमें पिटिशनर्स ने इंटरव्यू बिलीव की डिमांड की है। अब ये 3 इश्यूज से पहला इशू है वक्फ बाय यूजर का। अब पिटिशनर्स की डिमांड है कि कुछ हाईली कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस पर स्टे करना चाहिए, जिसमें से पहला इशू आता है वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो बहुत समय से एज रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रही है फॉर द इस्लाम रिलीजन, वो ऑटोमेटिकली वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है, वक्फ प्रॉपर्टी बच जाती है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। बट इसी प्रोसेस को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने रिमूव किया है, ये कहते हुए कि बिना डॉक्यूमेंटेशन, बिना एविडेंस के बहुत ही इश्यूज आते हैं और वक्फ बोर्ड पर बहुत कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी लगा है कि वो वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते थे, इवन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी। तो पहला इशू जो सीजेआई बीआर गवई ने निकाला है वो है वक्फ बाय। दूसरा आता है नॉमिनेशन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन द वक्फ बोर्ड्स एंड वक्फ काउंसिल। अब पिटिशनर्स का कहना है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को एक दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिसेस बोर्ड्स में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में जो अपना एफिडेविट फाइल किया था 1300 पेज का, उसका उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी से सिर्फ मुस्लिम रिलीजन वाले लोग डिस्टर्ब नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें कई और रिलीजन के लोग भी आते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने नॉन मुस्लिम मेंबर्स को बोर्ड में रखने की वो बात ही की। तो ये था हमारा दूसरा की इशू। तीसरे की इशू की बात करें तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड अंडर वक्फ। अब नए अमेंडमेंट एक्ट में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो वक्फ सीज हो चुकी है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सब देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पिटिशनर्स का ये कहना है कि इससे ज्यादा पावर्स गवर्नमेंट के पास ही चली जाती है और स्टेट इंटरफेरेंस बढ़ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ गया है। तो ये है 3 की इश्यूज जो कि सीजेआई बीआर गवई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में देखेंगे और देखेंगे कि क्या इन 3 मेजर प्रोविजंस पर कहीं ना कहीं इंटरिम स्टे लगना चाहिए, पिटिशनर्स को इंटरिम रिलीफ एज स्टे के फॉर्म में देनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।